कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा अथवा दीक्षा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, का पाठ 15 एक स्त्री का पत्र, जो कि ये पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, उसका प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य लेके। तो पहला है पाठ से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नोत्तर हैं आपकी। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे। तो इसका उत्तर होगा, बिंदु एक अनाथ लड़की थी, वह अब मझली बहू के घर वालों के लिए बोझ बन गई थी, इसीलिए उसे बोझ समझने के कारण वे चिंतित थे। बिंदु का विवाह करते समय क्या धोखा दिया गया। तो बिंदु का विवाह एक पागल लड़के से करा दिया गया, यही उसके साथ धोखा किया गया। अगला प्रश्न आपका है, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। तो बिंदु को बलात् यानी जबरदस्ती ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला। तो बिंदु को दोबारा ससुराल भेजने पर उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, यही उसका परिणाम निकला। मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। तो मझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। अब आपका आगे ही अभ्यास कार्य, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला कथन है, कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। तो इसका आशय है, इसका भाव है कि कविताओं में घर व समाज की व्यवस्था के प्रति आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति थी, यानी मझली बहू ने जो भी समझा अपने आसपास के वातावरण से, उसे अपनी आवाज़ में, अपने शब्दों में व्यक्त किया। दूसरा वाक्य है आपका, माँ बनने का दर्द तो मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। तो इसका अर्थ है कि इनके एक बच्ची हुई थी जो ख़त्म हो गई थी। तो बच्ची की प्रसव पीड़ा को मैंने झेला, पर उसके न रहने से माँ कहने वाला कोई ना बचा। यानी माँ कहलाने का जो सुख एक स्त्री को प्राप्त होता है, वो मझली बहू को प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन प्रसव पीड़ा उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पुत्री को जन्म दिया था और जन्म के बाद में वह पुत्री दिवंगत हो गई, इसीलिए मुझे माँ कहलाने का सुख नहीं मिला। गा में है, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। तो इसका आशय है कि मझली बहू घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चली गई। अड़ा में है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, जीऊंगी। तो इसका आशय है, मझली बहू अब विरक्त जीवन जीना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने घर समाज की कुरीतियों के झमेले झेले थे और जिससे वे दुखी थी। अब वे ऊब चुकी थी, विरक्त और एकाकी जीवन जीना चाहती थी। अगला प्रश्न आपका है, भाषा की बात मुहावरे। तो भाषा व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे हैं। तो पहला मुहावरा है, चैन की सांस लेना, आराम अनुभव करना। माँ ने बेटी की विदाई करके चैन की सांस ली। दूसरा मुहावरा आपका है, फूटी आँखों ना सुहाना, यानी बिल्कुल भी अच्छा न लगना। बहू को सास फूटी आँखों नहीं सुहाती है। तीसरा मुहावरा आपका है, ये आपके मुहावरे पुस्तक में दिए गए हैं, पुस्तक से देखिएगा। सीने पर सांप लौटना, बहुत दुखी होना। इसका प्रयोग है, रीता के फेल हो जाने पर माँ के सीने पर सांप लौट गया। अब आपका अगला भाषा व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग हैं। इनमें सु उपसर्ग लगाकर उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाओ। तो पहला है, कुमार सुकुमार, लभ सुलभ, गम सुगम, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं, जैसे कुमार शब्द है, इसमें सु उपसर्ग लग गया, और जो बाद में लगाए जाते हैं वह प्रत्यय होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका है संख्यावाची, यानी जो संख्या को व्यक्त करे, शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग करें। अब इसमें आप पुस्तक से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसमें 2 वाक्य बनाने थे, 2 शब्द बनाकर वाक्य प्रयोग करें। तो इसमें मैंने बना दिए हैं 2 वाक्य। हमारी पुस्तक के तीसरे पाठ में प्रेमचंद्र की कहानी है। प्रश्न आप देखिए, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। और दूसरा वाक्य आपका है, 2 वाक्य बनाने थे। तो दूसरा वाक्य आपका है, खामे मेरे पिताजी की उम्र 84 वर्ष है। इसमें संख्यावाची शब्द बनाना, तो 84 इधर संख्या हो गई
और दूसरा यानी उधर दूसरा शब्द पहले वाक्य की संख्या को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से इसी के साथ आज आपका ये प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य भाषा व्याकरण पाठ 15 मझली बहू का पूरा हुआ। और यदि आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं। जय माँ भारती।